नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बहन भाई शिक्षकों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं और चेक करते हैं आज आपकी नॉलेज कितनी है, आपकी तैयारी किसको लेकर, सामाजिक विकास को लेकर। अगर हम इस कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट आपका चाहे सीटेट हो या यूपीटेट हो, दोनों जगह ही आता है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं प्रश्न, और प्रश्न का उत्तर आप लगाते जाइएगा। आप देखते हैं कि टॉप 50 क्वेश्चन में से आपके कितने सही जाते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। पहला प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है, सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के मानकों के अनुरूप वास्तविक व्यवहार विकसित करता है। मानक क्या है? हर समाज के अपने एक मानक होते हैं, उसके प्रति व्यवहार व्यवस्थित करेगा, विकसित करेगा। यह परिभाषा किसने दी थी? किसने दी थी? आप अपना आंसर लगा लें, मैं बताता हूँ किसने दी थी। रॉस ने दी थी। रॉस ने कहा था कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने समाज के जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उनके अनुरूप व्यवहार क्या करेगा? विकसित करेगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। देखिए रॉस के अनुसार सामाजिक विकास का संबंध समाज व्यवहारों के विकास से, अर्थात व्यक्ति समाज के मानकों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। ये किसने कहा था? रॉस। ध्यान रखना, बहुत ईजी है। रॉस रूल्स, रॉल्स रूल्स, रूल्स रॉल्स, ठीक है जी। रॉस रूल्स ऐसे। अगला, ड्यूवी के अनुसार सामाजिक विकास के संदर्भ में शिक्षा का महत्व किससे तुलना करके बताया, है ना। शिक्षा का महत्व, अब देखिए समाज फॉर शिक्षा, और किसके साथ कंपैरिजन किया है? किसके साथ कंपैरिजन किया है ड्यूवी ने? भोजन के साथ। स्वास्थ्य फॉर भोजन। अगर शरीर अच्छा रखना है तो भोजन खाना पड़ेगा, और अगर समाज में अच्छा रहना है तो शिक्षा की ज़रूरत है। शिक्षा से व्यक्ति का सामाजिक आधार बनता है, सामाजिक पहचान बनती है। ऐसा किसने कहा? ड्यूवी ने कहा। देखिए, ड्यूवी ने कहा कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षा की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है? सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। फटाफट से अपना उत्तर लगा लीजिए। पहला ऑप्शन क्या है? सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन सीखना, सामाजिक अपेक्षाओं का अनुरूप व्यवहार करना, केवल जैविक परिपक्वता पर निर्भर करना, सामाजिक नियमों के अनुसार आचरण करना। तो इसका जो सी वाला है वो एकदम गलत है। सी उत्तर इसका नहीं होगा। केवल परिपक्व, यानी केवल परिपक्व, मैच्योर होना आवश्यक नहीं है। आपको समाज के नियम कानून ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो केवल परिपक्वता से सामाजिक विकास नहीं होता है, इससे शारीरिक विकास होता है। ध्यान रखना है। सामाजिक विकास हमारा एक मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। आगे चलें। प्रश्न संख्या 4। हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का तात्पर्य, हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या है? शारीरिक वृद्धि है, सामाजिक प्रत्याशा कहते हैं उम्मीद, है ना, उम्मीद के अनुरूप व्यवहार करना सीखना है, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि है, या नैतिकता का विकास है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर आपका होगा बी वाला। हरलॉक के अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखना है, ये ध्यान रखना है। अगला चलें। प्रश्न संख्या 5। जहां व्याख्या की आवश्यकता नहीं होगी वहाँ व्याख्या हम नहीं देंगे। चलिए, सामाजिक विकास की प्रथम एवं प्रमुख संस्था कौन सी मानी गई है? अगर आपका सामाजिक विकास हो रहा तो उसकी सबसे प्रथम जो संस्था है जहाँ से सामाजिक विकास शुरू होता है वो किसको माना गया है? परिवार को। पहले परिवार आता है, पहले परिवार आएगा, फिर समाज आएगा, फिर विद्यालय आएगा। ये ध्यान रखना है। परिवार, समाज, विद्यालय। तो परिवार सर्वप्रथम आता है, इसका उत्तर हो जाएगा परिवार। आगे प्रश्न संख्या 6। यदि एक बालक समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है तो यह किसका घोतक है? घोतक किसका घोतक है? यानी सूचक। किसका सूचक है ये? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
इसका सही उत्तर होगा आपका सामाजिक विकास का। किसका सूचक है? सामाजिक विकास का सूचक है। तबीयत खराब है थोड़ी सी, माफ करिएगा। अगला है प्रश्न संख्या हमारे पास 7, सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देखो, सामाजिक विकास हमें क्यों चाहिए, शारीरिक विकास हमें क्यों चाहिए, मानसिक विकास हमें क्यों चाहिए, इन सब के मुख्य उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य क्या है सामाजिक विकास का? सामाजिक विकास का उद्देश्य समाज में सामंजस्य स्थापित करना। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है सी वाला, यानी समाज में सामंजस्य स्थापित करना। अगला चलें। प्रश्न संख्या कौन सा है? प्रश्न संख्या हमारे पास है 8। ऐसे ही बने रहिए आप मेरे साथ। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न में आएगा, सामाजिक विकास के संदर्भ में सामाजिक निरपेक्ष स्थिति का अर्थ क्या है? सामाजिक निरपेक्ष स्थिति का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जन्म के समय सामाजिक ज्ञान का अभाव। सामाजिक निरपेक्ष कहते कमी, तो जन्म के समय सामाजिक ज्ञान का अभाव, जन्म के समय सामाजिक ज्ञान का अभाव। पढ़िए, मेहनत करिए और नंबर लेके आइए और नौकरी लगाइए, क्योंकि हमारी सरकार है भ्रष्टाचार से भरी हुई, ये आपको कभी नौकरी नहीं देंगे। तो कोशिश करो आप कैसे भी करके, कहीं भी आपका सिलेक्शन हो, सिलेक्शन पहले लें। उम्मीद है उन माँ बाप को जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। आगे चलें। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है? कौन सा कारक ऐसा इनमें से है जो सामाजिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? वंशानुक्रम करेगा, परिवार एवं सामाजिक वातावरण करेगा, शारीरिक संगठन करेगा, या आयु? तो इसका सही उत्तर आपको दिख रहा होगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका बी वाला, यानी परिवार व सामाजिक वातावरण। परिवार व सामाजिक वातावरण। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सी है? 10, सामाजिक विकास का मुख्य संबंध किससे है? सामाजिक विकास का मुख्य संबंध किससे है? सामाजिक व्यवहारों से है, शारीरिक परिपक्वता से है, मानसिक आयु से है, या बुद्धि लब्धि से है? तो इसका पहला उत्तर सही हो जाएगा ट्रेन का ए, सामाजिक व्यवहारों के विकास से। किससे? सामाजिक व्यवहारों के विकास से। इसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक विकास कहेंगे, ये ध्यान रखना है। आगे चलें, प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 11 है। जन्म के समय शिशु की सामाजिक स्थिति किस रूप में वर्णित की जाती है? शिशु की सामाजिक स्थिति किस रूप में वर्णित की जाती है? जब शिशु क्या हुआ है? केवल पैदा हुआ है, तो अब क्या करेंगे? वो एक असामाजिक प्राणी है। कैसा है वो? एक असामाजिक प्राणी है। आपने कहानी सुनी होगी कि किसी बच्चे को पैदा होते ही जंगली जानवर उठा ले गए थे, बाद में उसमें सारी आदतें जंगली जानवरों की थी। तो जब वो पैदा होता है तो वो एक असामाजिक प्राणी होता है, लेकिन समाज में रहते रहते वो एक सामाजिक प्राणी में बदल जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला है प्रश्न संख्या 12। हर एक प्रश्न आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, नॉलेज को बढ़ाएगा, ये समझ लीजिए। सिर्फ आप कंटिन्यूस वीडियो को ऐसे देखते रहा करिए और आपके ज्ञान में अपने में वृद्धि करते रहो, पता ना कब कौन सी वृद्धि कहाँ आपके काम आ जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शिशु लगभग किस माह में माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है? अपनी माँ की आवाज़ को शिशु जो है वो किस माह में पहचानने लगेगा? तो इसका सही जो उत्तर है, एकदम सटीक और सही जो उत्तर है वो है आपका तृतीय माह में। 3 महीने का बच्चा अपने माँ की आवाज़ को पहचानने लगता है, वो समझ जाता है कि मम्मी की आवाज़ ये वाली है, पापा की आवाज़ ये वाली है, इस तरीके से। तो 3 महीने का बच्चा जो अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लगेगा, ये ध्यान रखना है। अगला चले, प्रश्न संख्या 13। आईने में प्रतिबिंब को देखकर मुस्कुराना सामान्यतः किस माह में देखा गया है? आईने में प्रतिबिंब को देखकर मुस्कुराना सामान्यतः किस माह में देखा गया है? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो बी वाला है, यानी 5 माह में। बच्चा 5 महीने में शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराता है या प्रतिबिंब को देखकर मुस्कुराता है। ये कौन सी हरकत कब करता है? वो 5वें महीने में करता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या आपके पास कौन सा है? 14। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न क्यों करा रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं, इस बार तो जरूर आएंगे, क्योंकि टेट होने वाला है, सुपर टेट का भी बाप इस बार, समझ रहे हो। कम से कम 25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट बैठेगा, तो टेट नहीं, वो महाटेट होगा। तो तैयारी करते रहो, शनै शनै वृद्धि होती है, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है। देखिए
अपरिचित व्यक्तियों को देखकर डर जाना किस माह का संकेत है? अपरिचित व्यक्तियों को देखकर डर जाना किस माह का संकेत है? तो 5 माह का जो व्यक्ति होता है वो अपरिचित व्यक्तियों को देखकर डरने लगता है। अपरिचित व्यक्तियों को देखकर डरने लगता है, ये ध्यान रखना है। आगे चले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाँ, 7वें माह में स्ट्रेंजर एंजाइटी विकसित होती है जो कि सामाजिक भेदभाव की क्षमता को दर्शाती है। सामाजिक भेदभाव की क्षमता को दर्शाती है। तो इसका उत्तर जो सही होगा वो कौन सा होगा? सी वाला सही होगा। सी वाला सही होगा। अच्छे समय पर व्याख्या देख ली हमने। चलिए सही है, गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं। सी वाला उत्तर इसका एकदम सही है। आगे चलें। गोद में जाने के लिए हाथ फैलाना, गोद में जाने के लिए हाथ फैलाना किस प्रकार के विकास का संकेत है? गोद में जाने के लिए हाथ फैलाना किस प्रकार के विकास का संकेत है बताओ? ये आपका एक सामाजिक विकास का संकेत है। सामाजिक विकास का संकेत है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 16। परिवार के सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों के अंतर करना सामान्यतः कब प्रारंभ होता है? कि हमारे परिवार का या बाहर का शिशु ऐसा करना कब प्रारंभ करेगा? कब प्रारंभ करेगा? तो इसका सही उत्तर है 5वें माह में। 5वें माह में वो परिवार और बाकी व्यक्तियों में अंतर करना शुरू कर देगा। प्रश्न संख्या 17 में क्या करें? निम्न में से कौन सा व्यवहार 9 माह के शिशु में सामाजिक विकास का संकेत होता है? अब 9 महीने के महीने में कौन सा सामाजिक विकास बच्चे के अंदर हो जाएगा? 9 महीने के बच्चे के अंदर कौन सा सामाजिक विकास हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मुंह धोना पसंद न करना। मुंह धोना पसंद न करना ये 9 महीने के बच्चे का जो है वो मानसिक विकास है। उसे पसंद और नापसंद वाली जो प्रवृत्ति है वो 9 महीने में समझ आ जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलें। प्रश्न संख्या, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है कि पसंद और नापसंद, तो जितने भी पसंद नापसंद वाले होंगे सबके आंसर 9 महीने ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। अलग या अकेले रहने का डर किस माह से दिखाई देता है? अलग या अकेले रहने का डर किस माह से दिखाई देगा, ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा 8 माह। 8 माह का बच्चा अलग या अकेले रहना पसंद नहीं करता है। उसे डर लगता है कि मैं अकेला रह गया तो मुझे कुछ नुकसान हो जाए, है ना। इसको कहते हैं हम सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी विकसित कब होगी? 8 महीने में होगी। ये ध्यान आकर्षित करने के लिए रोना, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए रोना किस माह में प्रमुख देखा गया है? किस माह में प्रमुख देखा गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर है इसका बी वाला, यानी 2 माह में। 2 माह में बच्चा जो है अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए रोने लगता है। सामाजिक संप्रेषण होता है, ये पहला सामाजिक संप्रेषण है शिशु का। अगला देखिए, शैशवा अवस्था में सामाजिक विकास का मूल आधार क्या होता है? शैशवा अवस्था में सामाजिक विकास का मूल आधार होता है यहाँ पर कौन सा होगा? लगाव, अटैचमेंट। क्या होगा? अटैचमेंट होगा मूल आधार। संवेग आपने पढ़े होंगे, संवेग में मूल आधार पढ़ाए होंगे आपको, तो वहाँ पर लगाव जो होता है वो शैशवावस्था का सामाजिक विकास का मूल आधार होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। क्रो एंड क्रो के अनुसार सामाजिक विकास की वास्तविक शुरुआत किस अवस्था में मानी गई है? क्रो किस अवस्था में सामाजिक विकास की प्रमुख शुरुआत मानते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास शुरू होता है किसके अनुसार? क्रो और क्रो के अनुसार। प्रश्न संख्या 22। 6 वर्ष की आयु के बाद बालक में कौन सा परिवर्तन रूप दिखाई देता है? 6 वर्ष की आयु जब बच्चा पूरी कर लेगा तो उसमें कौन सा परिवर्तन दिखाई देगा? क्या अंतर हो जाएगा उसके अंदर? तो उसका बाहरी वातावरण से समायोजन का प्रयास शुरू हो जाता है। अब 6 वर्ष का बच्चा है तो उसे बाहर जाना पड़ेगा। अब वो घर से बाहर निकलेगा और बाहरी वातावरण में क्या करेगा? सामंजस्य स्थापित करेगा। तो इसका बी वाला उत्तर एकदम सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम अगला 23। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सामाजिक अनुमोदन सोशल अप्रूवल का उदाहरण है? सामाजिक अनुमोदन का कौन सा उदाहरण है? अकेले खेलना, नियमों का उल्लंघन करना, समाज में स्वीकृति पाने हेतु अच्छा व्यवहार करना। तो ये वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा। तो इसका सी वाला एकदम सही है, ये ध्यान रखना है ना। समाज में स्वीकृति पाने हेतु अच्छा व्यवहार करना, ये उसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 24।
बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहार मुख्यतः किस प्रक्रिया से विकसित होता है? बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहार मुख्यतः किस प्रक्रिया से विकसित होता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर होगा आपका अनुकरण। किससे होगा? अनुकरण से होगा। सामाजिक व्यवहार मुख्यतः अनुकरण से होता है। बच्चा देख कर सीखता है, बच्चा देख कर सीखता है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रश्न संख्या अगला यानी 25 नंबर। देखिए, निम्न में से कौन सा व्यवहार सामाजिक व्यवहार का उदाहरण है? कौन सा व्यवहार सामाजिक व्यवहार का उदाहरण है? सहयोग करना, सहानुभूति दिखाना, नियम तोड़ना, समूह में कार्य करना। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 25 का एकदम सामाजिक नहीं, असामाजिक है, सॉरी। असामाजिक व्यवहार का कौन सा है? तो नियम तोड़ना असामाजिक हो जाएगा, नियम तोड़ना असामाजिक होगा, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हम अगला 26। हरलॉक के अनुसार ग्रुप में बालक किन गुणों का विकास करता है? हरलॉक के अनुसार ग्रुप में समूह में बालक किन गुणों का विकास करेगा? आत्मनियंत्रण और सहनशीलता, शारीरिक शक्ति, केवल प्रतियोगिता या अकेलापन। बताइए, किन गुणों का विकास करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आत्मनियंत्रण एवं सहनशीलता। आत्मनियंत्रण एवं सहनशीलता, पहला उत्तर इसका एकदम सही है। प्रश्न संख्या 27। बालक के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं कौन सी हैं? बालक के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं कौन सी हैं? तो परिवार, विद्यालय व मित्र मंडली। परिवार, विद्यालय व मित्र मंडली बालक की प्रथम संस्थाएं होती हैं जो कि उसमें सामाजिकरण कर रही होती हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या 28। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकार मुख्यतः विकास के माध्यम से होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहार मुख्यतः किस के माध्यम से होगा? तो इसका जो सही उत्तर है इसका कौन सा? खेल और गतिविधि। किसके माध्यम से होगा? खेल और गतिविधि के माध्यम से होगा। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 29। यदि एक बालक सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करता है क्योंकि उसे समाज में स्वीकृति चाहिए, तो यह किसका घोतक है, किसका सूचक है? ये सामाजिक अनुमोदन का सूचक माना जाएगा। किसका माना जाएगा? सामाजिक अनुमोदन, आत्मकेंद्रिता, जैविक परिपक्वता, है ना, सामाजिक अनुमोदन, इसका उत्तर सही है एकदम, पहली बार बताया था। तो सामाजिक अनुमोदन स्वीकृति इच्छा है कि वो समाज के अनुरूप व्यवहार करेगा, चाहेगा कि समाज के लोग उसे स्वीकारें। अगला प्रश्न संख्या 30। बाल्यावस्था के अंतिम चरण में बालक अच्छे और बुरे की पहचान कर समाज के मूल्यों के अनुसार व्यवहार करता है। बी वाला उत्तर इसका एकदम सही हो जाएगा, अच्छे बुरे की पहचान कर समाज के मूल्यों के अनुसार व्यवहार करेगा। आगे प्रश्न संख्या 31। उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम क्या होता है? उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विद्यालय एवं मित्र समूह। प्रश्न संख्या 32। अधिक सम्मान पाने की इच्छा से उत्कृष्ट प्रदर्शन करना किस सामाजिक गुण का घोतक है, सूचक है? बताइए। तो इसका है प्रतियोगिता। क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलें, प्रश्न संख्या, देखिए, प्रतियोगिता की भावना से उत्तर बाल्यावस्था में प्रमुख विशेषता बालक श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहता है। प्रश्न संख्या 33। यदि कोई बालक लोकप्रियता पाने हेतु समाज के मानकों के अनुरूप व्यवहार करता है तो ये किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण होगा? 33, तो इसे होगा सामाजिक अनुमोदन का। ये पहले भी प्रश्न आया, रिपीट हुआ प्रश्न। आगे चलें, प्रश्न संख्या 34। अपने दायित्वों को अच्छी तरह पूरा करने की भावना उत्तर बाल्यावस्था के किस गुणों का विकास है? अपने दायित्वों को अच्छी तरह पूरा करने की भावना, खुद के दायित्व क्या है उनको पूरा करने की भावना उत्तर बाल्यावस्था के किस गुण का विकास है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तरदायित्व। कौन सा हो जाएगा सही? उत्तरदायित्व हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला है हमारा प्रश्न संख्या 35। सामाजिक अंतर्दृष्टि, सोशल इंसाइट का अर्थ क्या होता है?
तो इसका 35 का जो उत्तर होगा वो होगा आपका बी वाला, यानी समाज में समायोजन की क्षमता। तो इसका बी वाला उत्तर एकदम सही होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 36। अति संवेदनशीलता, ओवर सेंसिटिविटी उत्तर बाल्यावस्था का किसका संकेत है? उत्तर बाल्यावस्था में किसका संकेत है? तो इसका सही उत्तर होगा ध्यान को आकर्षित करने की प्रवृत्ति। क्या उत्तर हो जाएगा? ध्यान को आकर्षित करने की प्रवृत्ति, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 37। संकेत ग्रहण करना, दूसरों को सुझाव देना किस गुण से संबंधित है? संकेत ग्रहण करना, दूसरों को सुझाव देना किस गुण से संबंधित है? सही उत्तर होगा इसका सुझावशीलता और प्रति सुझावशीलता। सुझावशीलता और प्रति सुझावशीलता। प्रश्न संख्या 38। यदि कोई बालक खेल में सक्रिय भाग लेकर आनंद अनुभव करता है तो यह किस गुण का विकास होगा? खेल में भाग लेकर आनंद अनुभव कर रहा है तो यह किस गुण का विकास होगा? सही उत्तर होगा इसका बी वाला, यानी खेल कौशल। क्या हो जाएगा? खेल कौशल। उत्तर बाल्यावस्था में बालक का व्यवहार अधिकतम किससे प्रभावित होता है? उत्तर बाल्यावस्था में तो शिक्षक और मित्र, शिक्षक और मित्र ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 40। यदि बालक समाज के साथ संयोजन न कर पाए तो इसका कारण क्या हो सकता है? सामाजिक अंतर्दृष्टि का अभाव। क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतर्दृष्टि का अभाव। अगला प्रश्न संख्या 41। किशोरावस्था को किस रूप में वर्णित किया गया है? संक्रमण काल। किसके रूप में? संक्रमण काल के रूप में। प्रश्न संख्या 42। किशोरावस्था में समूह निर्माण, ग्रुप फॉर्मेशन का मुख्य कारण क्या होता है? किशोरावस्था में बच्चों के ग्रुप होते हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है? सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता, ताकि समाज उन्हें अपनाए। सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता। अगला देखें, साथियों का प्रभाव। पीयर प्रेशर किशोरावस्था में मुख्यतः किस पर प्रभाव डालता है? पीयर प्रेशर किशोरावस्था में मुख्यतः किस पर प्रभाव डालेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला, यानी व्यवहार एवं निर्णय पर। किस पर डालेगा? व्यवहार एवं निर्णय पर। प्रश्न संख्या 44। लीडरशिप का विकास किशोरावस्था में किन भावनाओं से संबंधित है? लीडरशिप तो इसका सहयोग, सहानुभूति एवं प्रतियोगिता। सहयोग, सहानुभूति एवं प्रतियोगिता। अगला प्रश्न संख्या 45। लिंग संबंधी चेतना, जेंडर रिलेटेड कॉन्शियस का मुख्य लक्षण क्या है? पहनावे व व्यवहार के प्रति सजगता। पहनावे व व्यवहार के प्रति सजगता ध्यान रखना है। पहनावे पर और व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है। प्रश्न संख्या 46। स्वतंत्रता के हनन की स्थिति में विद्रोह करना किस विशेषता को दर्शाता है? स्वतंत्रता के अभाव में विद्रोह करना किसको दर्शाएगा? तो ये विद्रोह की भावना को दर्शाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या 47। व्यवसाय चयन, सिलेक्शन ऑफ वोकेशन किशोरावस्था में किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा हमारा भविष्य की योजना, यानी बी वाला। प्रश्न संख्या 48। किशोरावस्था में सामाजिक विकास अपने चरम पर क्यों माना जाता है? अपने चरम पर क्यों माना जाता है? क्योंकि सामाजिक भूमिकाओं का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? सामाजिक भूमिकाओं का निर्धारण होता है। प्रश्न संख्या
49। नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा एवं आदर्शों का अनुसरण किस अवस्था की विशेषता है? किशोरावस्था की। प्रश्न संख्या अंतिम और 50। किशोरावस्था में सामाजिक सोशल इंटरेक्शन का तात्पर्य क्या है? सामाजिक समारोह में सक्रिय रूप से भाग लेना। सामाजिक समारोह में सक्रिय रूप से भाग लेना। आप अपना स्कोर बताइएगा कितने हो गए, 50 में से आपके कितने सही गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।